हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 चैप्टर नंबर 13 बिल ऑफ एक्सचेंज का रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि अवधि से पूर्व विनिमय पत्र का भुगतान से आप क्या समझते हैं। Many a times an acceptor want to pay the bill before due date। कभी कभी स्वीकारक विनिमय पत्र का भुगतान देय तिथि से पहले करना चाहता है। इन दैट कंडीशन द पे अलाउ ए रिबेट टू द एक्सेप्टर्स। उस स्थिति में भुगतान का प्राप्तकर्ता स्वीकारक को कुछ रिबेट दे देता है और यही रिबेट जो है ड्रॉयर के लिए यानी कि प्राप्तकर्ता के लिए, लेखक के लिए एक व्यय हो जाता है। इट इज एन एक्सपेंसिस फॉर ए ड्रायर और ए पेई एंड इनकम फॉर एन एक्सेप्टर्स। और जो इसका स्वीकारक होता है उसके लिए ये आय होती है। सो द पेमेंट ऑफ ए बिल बिफोर ड्यू डेट अंडर रिबेट इज कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। और स्वीकारक इस प्रकार की जो देय तिथि से पूर्व जो विनिमय पत्र का बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट की जाती है उसी को रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लेखा पुस्तकों में आप क्या एंट्री करते हैं? एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रायर एंड एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो अगर ड्रायर की बात करें तो आप सभी जानते हैं आपको कैश रिसीव होगा। यू हैव टू पास जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवल बीइंग पेमेंट रिसीव ऑन द बिल अंडर रिबेट। इस प्रकार से जो है इसकी आप जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रायर। और अगर इन द बुक्स ऑफ ड्राई की बात करें तो आप एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिबेट बीइंग द बिल रिटायर अंडर रिबेट। तो इस प्रकार से जो इसकी आप एंट्री करेंगे। हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। ऑन 1 जनवरी 2010 Ajay sold goods to Vijay worth ₹5,000 at 20% trade discount. On this date, Vijay accept a bill drawn on him by Ajay for ₹4,000 payable after 3 months. On 20th March 2010, 1 month prior to due date, Vijay paid the bill and was allowed a rebate of 18% per annum. 5 जर्नल एंट्री। तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी जर्नल एंट्री भी की जाएगी? तो इन द बुक्स ऑफ अजय आप क्या एंट्री करेंगे और इन द बुक्स ऑफ विजय आप क्या एंट्री करेंगे? व्हेन द बिल इज रिटायरिंग अंडर द बिल इज रिबेट। तो बिल रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। तो किस प्रकार से जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय। तो पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ अजय। अजय की पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी? पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि आप यहाँ क्लियर देख लें कि किस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री की जाएगी 2010 जनवरी 1। 2010 जनवरी 1 को आप एंट्री करेंगे विजय टू आप सभी जानते हैं कि आपने सेल किया तो विजय टू सेल और 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ किया। तो आप सभी जानते हैं कि 5,000 का 20% होता है 1,000। ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं करते। तो 4,000 एंड 4,000 जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड सोल्ड टू विजय वर्थ ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की जाती है। 5,000 में से 20% यानी कि 1,000 जो है वो पहले से घटा दिया जाएगा। तो जो 4,000 है उसकी एंट्री जो है लेखा पुस्तकों में कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में यही अंतर है कि कैश डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में एंट्री की जाती है, वाइल ट्रेड डिस्काउंट की जो है वो लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर हेयर, इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड हेयर कि आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माल आप जो है ट्रेड डिस्काउंट के साथ बेचते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं की जाती है। तो उसके बाद आप बिल रिसीव करेंगे सेम डेट को, तो आप एंट्री करेंगे बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट। जब भी कभी बिल रिसीव किया जाता है तो आप सभी जानते हैं बिल रिसीवल को डेबिट करते हैं। बिल रिसीवल को डेबिट किया जाता है क्योंकि बिजनेस का करंट एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। तो
जब आप उधार में माल बेचते हैं तो आपको बिल रिसीव होता है, तो एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल टू विजय। और 4000 एंड 4000, तो 4000 का आपको बिल रिसीव हुआ, जिसके लिए आपने नरेशन लिखी, बिल रिसीवल बीइंग बिल ₹4 रिसीव फ्रॉम विजय। तो अब आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही, एक महीने पहले मार्च 4 को जो है आपको पेमेंट मिल गई, तो बी डिटायरिंग ऑफ बिल ऑफ अंडर रिबेट इसी को बोलते हैं कि अगर बिल का सभी कारक जो है ड्यू डेट से पहले जो है पेमेंट करते हैं तो उसको आप ये बोलते हैं। तो 4000 का 18% का 1 मंथ का, क्योंकि ये 1 मंथ का ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपके पास आया ₹60। तो आपको कितना कैश रिसीव होगा, तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश को आपने डेबिट किया, और रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट को भी आप डेबिट करेंगे, और टू बिल रिसीवल, तो टू बिल रिसीवल, और इस प्रकार से कैश को डेबिट किया जाएगा 3940, रिबेट आपका 60 और टोटल बिल रिसीवल आपका 4000 का, जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे कि बीइंग बिल रिबेट ऑन मार्च 4 एट 18% रिबेट, तो 4000 का 18%, और आपने इसको लेखा पुस्तकों में दिखाया। फिर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय, विजय की पुस्तकों में किस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाएगी, तो 2010 और जनवरी 1 सबसे पहले आप माल परचेज करेंगे। जब आप माल परचेज करते हैं तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय से आपने माल परचेज किया 4000 का, और 4000 का ट्रेड डिस्काउंट की लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अजय वर्थ ₹5000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद आप अगली एंट्री करेंगे, तो जब आप अगली एंट्री करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आप बिल को पे करेंगे, तो जब आप बिल पे करेंगे तो आप एंट्री करेंगे अजय डेबिट, अजय को डेबिट किया जाएगा टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को जो आप क्रेडिट करेंगे टू अजय टू बिल्स पेबल, और कितने का आपने माल पे किया, बिल पे किया 4000 और 4000, फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले जो आपको आप पेमेंट कर देंगे इसकी। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल 4000 का था, जिसमें आपने कैश दिया टू कैश 3940, और टू डिफिशियंसिया टू रिबेट जो आपको अलाउड हुई, यानी कि आपको फ़ायदा हुआ, तो बीइंग रिटायरिंग ऑफ बिल 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट एट 18% पर एनम। तो ये था जी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। होप है कि आप सभी बच्चों ने वीडियो को सभी सारे क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, और आप अपना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी और प्रैक्टिकल पोर्शन भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।